अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी डायबिटीज़ के हवाले से कि डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्या है और इसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिकॉशंस है। क्या आप ये भी जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि डायबिटीज़ जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। टाइप 1 होते हैं और टाइप 2 होते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? जिनको टाइप 1 है वो टाइप 2 की मेडिसिन्स ले रहे हैं, जिनको टाइप 2 है वो जो है वो इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं। वो बस उन्हें जिस तरह लोग गाइड कर रहे हैं वो उसी तरह मेडिकेशंस ले रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से डायबिटीज़ के हवाले से कम्प्लीटली डिस्कस करूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं आज आपसे सिर्फ टाइप 1 के बारे में बात करूँगी। टाइप 2 के बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। डायबिटीज़ वो डिज़ीज़ है जिसमें जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमारी बॉडी में एक इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, और साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास 2 तरीके के डायबिटीज़ हैं, एक डायबिटीज़ टाइप 1 है और एक डायबिटीज़ टाइप 2 है। तो डायबिटीज़ टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारा जो ये ठीक है जो इंसुलिन है वो बनता नहीं है और इसकी वजह ये है कि ये मे बी जेनेटिकली हो, सही है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होते हैं कि वायरसेस वगैरह हैं जो कि हम ये एक्चुअली टाइप 1 जो डायबिटीज़ है ये मोस्टली नौजवानों में होता है, यंग्स मैन में होते हैं और साथ ही साथ या फिर टीनेजर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है ये, ठीक है। तो उसके जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा होता। तो इसलिए जो है जो वायरसेस होते हैं वो जाकर जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं जो कि ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, सही है, उसको जाकर इसमें अटैक करता है जिसकी वजह से वो इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जब बीटा सेल्स जो हैं वो पैनक्रियाज के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ये इंसुलिन है ये नहीं बनता। और अच्छा, अब हमें पता किस तरह चले कि जो हमें टाइप 1 है या टाइप 2 है, इस बारे में आपसे मैं डिस्कस करती हूँ थोड़ी देर में। पहले हम देख लेते हैं इसके साइन और सिम्टम्स। इसके साइन और सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा ये है कि वज़न का काफ़ी हद तक लॉस हो जाना। दूसरा ये है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगना और पेशाब का बार बार होना या बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। इसे हम इट सेल्फ डायग्नोस भी कर सकते हैं कि अगर हम ब्लड शुगर लेवल अपना चेक करें और अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब ये है कि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, ठीक है। डायबिटीज़ टाइप 1 में ये होता है कि जब इंसुलिन नहीं बनता तो फिर उस पेशेंट को इंसुलिन दी जाती है ताकि जो है वो उसका वो ग्लूकोज लेवल को कम कर सके। और ये इंसुलिन बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ टाइप 1 के लिए, क्योंकि अगर हम उसे इंसुलिन नहीं देंगे उस पेशेंट को और अगर उसका ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर तो किडनी फेल भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसके अलावा जो फॉलिज का अटैक भी हो सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें लाजमी है कि हम उस पेशेंट को इंसुलिन दें ताकि जो है वो इसका ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो सके। मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये दावा कर रहे होते हैं कि आप ये मेडिसिन्स ले लें, आप ये हकीम भी बोल रहे होते हैं कि आप ये चीज़ ले लें, इससे जो है वो ब्लड शुगर जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल रहेगा और ये होगा कि आपका डायबिटीज़ जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डायबिटीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। जो इंसान एक दफ़ा डायबिटीज़ का शिकार हो गया वो उसे लाइफ टाइम के लिए रहता है। हाँ, आप उसे इस तरह क्योर कर सकते हैं कि आप इसके लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अपने मेडिसिन से ज़्यादा आप लाइफ स्टाइल से उसको अच्छी तरीके से क्योर कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, हमें इसे कंट्रोल करके लेकर चलना है। कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो अगर आप उनसे डिस्कस करें तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देती हैं कि क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। कुछ बातें मैं भी आपसे डिस्कस करूँगी तो आप इस चीज़ को भी फॉलो करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो डायबिटीज़ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, आप इससे ये होगा कि आपकी जो आगे की ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। टाइप 1 में ये ख़ासियत है कि इसमें ये होता है कि इसमें डायग्नोस हो जाता है जल्द, फ़ौरन डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है, सही है। लेकिन टाइप 2 का जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें 4 से 5 साल हो जाते हैं लेकिन ये चीज़ अलामात सामने नहीं आती कि इस बंदे को या बंदी को डायबिटीज़ है या नहीं है। इसमें
और इसमें जो है वो 4 से 5 साल लग जाते हैं, लेकिन इससे पता नहीं चलता। अगर वो इन केस अगर कोई बीमारी हो गई या फिर आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, अगर उसमें डायग्नोज हो गया तो फिर पता चल जाता है कि ये पेशेंट को डायबिटीज़ भी है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारे जो है वो किडनी फेल भी कर सकते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है। दूसरा ये कि ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है। फॉलिज का अटैक भी हो सकता है। फॉलिज का अटैक किस तरह हो रहा है, अगर हम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं और कुछ नालियाँ ऐसी भी होती हैं जो ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं, खून की नालियाँ, तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ये डिज़ीज़ जो है वो जानलेवा नहीं है, अगर हम इसको कंट्रोल करके चलें, इसको अंडरस्टैंड करके चलें तो ये डिज़ीज़ जानलेवा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इसको कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो फिर ये होगा कि जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपकी जान भी ले सकती हैं। ये भी साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि शुगर लेवल जब कम हो या शुगर लेवल जब ज़्यादा हो तो हमें किस तरह पता चले। तो जब शुगर लेवल जब कम होता है तो दिल घबराना, पसीना का बहुत ज़्यादा आना और वीकनेस, ये हमें बता देता है कि शुगर लेवल जो है वो कम हो गया है। और अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो बार बार आपको प्यास लग रही होती है, ब्लॉटिंग हो रहे होते हैं, पाँव जल रहे होते हैं, और इसके अलावा पेट में दर्द भी होता है और वोमिट भी होती है जब आप कीटोएसिडोसिस की तरफ चले जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो बात कि हमें किस तरह पता चले कि हमें टाइप 1 है या टाइप 2 है, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रिकॉशंस की बात करूं तो हमें वो मीठी चीज़ें को अवॉइड करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है और सुना भी है बहुत ज़्यादा कि हकीम उनको बोलते हैं कि गुड़ खाने से ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। डायबिटीज़ में लाजमी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप शुगर को कंट्रोल करें, शुगर को टोटली अवॉइड कर दें। बेकरी आइटम्स जो होते हैं उनको अवॉइड करना होगा, आपको टोटली ख़त्म करना होगा कुछ महीनों के लिए। जब कंट्रोल हो जाता है तो डॉक्टर खुद ब खुद परमिशन दे देते हैं कि आप ये चीज़ खा लें, ठीक है, फ्रूट्स खा लें, और या फिर वीट बिस्किट्स होते हैं जिसमें फ़ाइबर्स होते हैं, तो वो भी आपकी डाइट के लिए बहुत बेस्ट है। तो वो सब डॉक्टर खुद ही इजाज़त दे देते हैं आहिस्ते आहिस्ते, जब आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है तो, ठीक है। साथ साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक आपको अवॉइड करना होगा कम्प्लीटली, सही है। और अपने कोई भी खाने के जो टाइम होते हैं, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट आप ले रहे हैं तो एक किसी फ़िक्स टाइम पे लें, लंच ले रहे हैं तो उसको भी आप फ़िक्स टाइम पे लें, डिनर कर रहे हैं तो वो भी आपकी फ़िक्स टाइम होनी चाहिए। तो इससे ये होगा कि जो आपका जो एक टाइम फ़िक्स रहेगा तो आपकी शुगर लेवल जो है ना वो इम्बैलेंस नहीं रहेगी, वो बैलेंस पे रहेगी, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, 50 मिनट लाजमी करें, अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस पर वर्क करें, जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं उसको फॉलो करें, जो आप जिस डॉक्टर से अपने इलाज करवा रहे हैं उनके मशवरों के साथ चलें, तो फिर लाजमी है कि ये बहुत जल्द इतना हो जाएगा कि आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर अच्छा, अब मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरह पता चले कि हमें जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो उसमें एक ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे पास HbA1c है जो कि है ना ये एक एवरेज बताता है, 2 से 3 महीनों का ये एक एवरेज शुगर लेवल होता है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमें जो है वो टाइप 1 है या टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 के बारे में आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।